दोस्तों 1, 2, 5 या 10 सालों बाद जब भी इंसान अपने पुराने दौर में वापस लौटेगा और जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जब फिर से एक बार इंसान अपनी लाइफ को पुराने तौर तरीके से जीने लगेगा, उस वक्त आसमान में उड़ते हुए परिंदे जब नीचे की ओर निगाह को करेंगे तो यही सोचेंगे कि एक बार फिर से इंसानों ने अपने जिद और हिम्मत के आगे एक और जंग जीत ली। दोस्तों, माना कि दर्द बड़ा है और दुख भी झेला है हमने और समाज में दूरियां भी बढ़ी है, लेकिन इस दौरान जो हमने देखा है कि मानवता को लोगों ने किस तरीके से और सहानुभूति के साथ जिंदा रखा है, इस कोरोना काल में भी जिस तरह लोगों ने अपनों के लिए जो जो चीजें की वो काफी सराहनीय है और आज से हजारों साल बाद भी कोई इसे भुला नहीं सकता है। तो स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल यासा फैक्टोरिया में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को काफी इंस्पायर किया और मोटिवेट किया इस चीज के लिए कि हमें कभी भी अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। दोस्तों, जब जब कहीं लॉकडाउन लगा, इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। ये वो लोग हैं जो अपने रोज की आमदनी पर निर्भर करते हैं और देश में इतना लंबा और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने के बाद ये वर्ग बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि दुख के अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण होती है। देश के ऐसे कई लोग, ऐसे कई समुदाय, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो इन सभी लोगों की मदद के लिए आगे आए और इससे इन लोगों को काफी मदद मिल सकी। दोस्तों, इस वक्त जब हमारे देश में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये डिमांड इससे पहले कभी भी और कहीं भी नहीं हुई। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है और उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसकी जान खतरे में थी और उसे पूरे शहर में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब उसी कोविड पेशेंट के दोस्त ने, जो कि दूसरे शहर में रहता था, उस व्यक्ति तक, अपने दोस्त तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा खुद अपने सर पे उठाया और 24 घंटे से भी कम समय में लगातार कार ड्राइव करके 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन लाया और सही वक्त पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाया। डॉक्टरों का मानना था कि अगर वो व्यक्ति थोड़ा और देर हो जाता तो शायद उस पेशेंट की जान बचाना भी मुश्किल होता। जब देश में पहली बार 2020 में लॉकडाउन लगा तो ऐसे कई परिवार थे जो पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। आखिर वो करेंगे क्या? बाहर अपने घरों से दूर, बिना किसी रोजगार के साधन के कब तक और किसके सहारे वो ठहरते। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तबीयत खराब थी और वो पैदल अपने घर जाने में असमर्थ था। उस व्यक्ति को सही तरीके से घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया उसके 15 साल की एक लड़की जिसका नाम ज्योति था। उस लड़की ने अपने बाप को दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, जिसकी दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है, साइकिल पे बैठा के उस लड़की ने अपने पिता को अपने घर तक सही तरीके से पहुंचाया। वो लड़की उस वक्त सोशल मीडिया में काफी चर्चा में थी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने भी उसकी काफी सराहना की थी। एक कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमने प्रकृति की तरफ देखना छोड़ दिया था और आज हमारी जिंदगी इसी प्रकृति पर आकर फिर से टिक चुकी है। हुआ कुछ ऐसा कि नागपुर के एक हॉस्पिटल, जो कि अपने डिस्चार्ज कोविड पेशेंट्स को यह कहकर विदाई देता है कि अब आप ठीक हो चुके हैं और आपने रिकवर होने में 1,44,000 लीटर से भी ज्यादा ऑक्सीजन की खपत की है। अब आप कम से कम 10 पेड़ लगाएं और जो आपने प्राकृतिक से लिया है वो वापस प्रकृति को देने की कोशिश करें। आपको बता दें कि नागपुर भारतीय ग्रीन सिटीज में से एक है जहां काफी हरियाली हुआ करती है। दोस्तों, जब देश में कोरोना ने एकदम से जोर पकड़ लिया तो सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये भी थी कि कैसे एक कोविड पेशेंट को सही तरीके से और समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि एकदम से जैसे कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, उस वक्त एम्बुलेंस की भी काफी कमी हो चुकी थी देश में। ऐसे में पेशेंट्स के रिश्तेदार, कोई किसी को बाइक पे बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता था तो कोई कभी किसी को ठेले पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता हुआ दिख जाता था। ऐसे में एक शख्स जो कि एक रिक्शा चालक था और जिसका नाम मोहम्मद जावेद खान था, इस शख्स ने अपनी बीवी के गहने बेच के अपने रिक्शे को मॉडिफाई किया और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे बुनियादी चीजों को इसमें लगाया ताकि कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते वक्त जो बुनियादी सुविधाएं मिलती है वो मिल सके। आज के समय में ऐसी देश सेवा बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। सैल्यूट है इनके जज्बे को और देश सेवा के इस भाव को। ये देश भारत बहुत बड़ा है, ना ही सिर्फ सीमाओं के मामले में बल्कि हमारी अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम जैसी विरासत इसे इसके भौगोलिक मानचित्र से भी बड़ी बनाती है।
लॉकडाउन के समय सबसे बड़ी कमी खाने की वस्तुओं की हुई, लेकिन इस दौरान भी देश के हर एक वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, देश की सेवा और अपने लोगों की मदद के लिए आगे आया। और इस बीच हमने जो भाईचारे की मिसाल कायम की और जो भाईचारा हमने देखा, वो शायद हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, तकलीफें माना बड़ी है, लेकिन हमारे हौसले भी कोई छोटे या कमजोर नहीं। वक्त के साथ हम जीतेंगे जरूर, बस थोड़ा हमें हौसला और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले अगले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।